पिछले एपिसोड में हायून अचानक से बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव हो गया था, जिस वजह से वो तुरंत ही दिवन प्लेयर के ऊपर अटैक करने के लिए चला गया था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। प्लीज़ दोस्तों, इस वीडियो में ओनली 30 लाइक का एम रखता हूँ, तो आई होप आप लोग कंप्लीट करवा दोगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि हायून अपनी पावर के यूज़ करके डिवन प्लेयर के ऊपर अटैक भी कर देता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि इसकी वजह से हाउचन और उसके बाकी सभी साथी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे, क्योंकि हायून की इस अटैक की वजह से डिवन प्लेयर में दरार आ जाती है। और फिर हम देखते हैं कि वो कुछ समय बाद बीच से टूट भी गया था, मगर तभी हम देखते हैं कि हायून इतनी आसानी से शांत होने वाला नहीं था और वो टूटे हुए डिवन पिलर के ऊपर आकर बैठ जाता है। तब इसे देख हाउचन के सभी साथी इस बात से काफी हैरान हो गए थे और वो कहने लगते हैं कि हाउचन ने सच में डिवन पिलर को तोड़ दिया। पर तभी अचानक से हम देखते हैं कि इनके ऊपर कोई प्रेशर आने लगती है, जिसकी वजह से कोई भी इस प्रेशर के सामने कुछ भी नहीं कर पाता और वो सभी इस बात से हैरान होते हैं कि अचानक से यहाँ पर क्या हो गया। तभी इनको पता चलता है कि इनके सामने तो और एक डिमन पिलर आ गया है। इसलिए सभी हैरान होते हैं कि ये दूसरा डिमन पिलर कहाँ से आ गया, क्योंकि ये तो पिछला डिमन पिलर से बहुत ही ज़्यादा लंबा है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हाउचन भी इस बात से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया था और फिर वो सोचने लगता है कि क्या दूसरा वाला ही असली डिमन पिलर है। तभी इस बीच हम देखते हैं कि इनके सामने जायंट स्नेक आ गया था, जिसे देखते ही हायून समझ जाता है कि वो लोग इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाएंगे और इसीलिए वो अपने सभी साथियों से कहने लगता है कि तुम लोग जल्दी से यहाँ से भागो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अब इनको आसानी से यहाँ से भागने का मौका नहीं मिलने वाला था, क्योंकि ये जायंट स्नेक अपनी पावर के यूज करके हायून के ऊपर अटैक कर देता है। और इसके अलावा हम देखते हैं कि हाउचन और बाकी लोग वो सभी उसके सामने कुछ भी नहीं कर पाते। तभी अगले सीन में हम देखते हैं कि इस पावर की वजह से वो सभी लोग मारे गए थे, जबकि हाउचन के चारों तरफ कोई पावर जनरेट होने लगती है। इसलिए हाउचन भी अब इस पावर के सामने कुछ भी नहीं कर पाता और फिर हम देखते हैं कि वो पावर अचानक से हाउचन को अपने साथ लेकर कहीं पर जाने लगती है, जिसके वजह से हाउचन भी काफी ज्यादा परेशान हो गया था, लेकिन वो असल में इस पावर के सामने कुछ भी नहीं कर पाता। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि हाउचन किसी दूसरी जगह में आ गया था, जहाँ पर उसके होश आने के बाद वो इस बात से काफी हैरान हो जाता है और फिर वो सोचने लगता है कि मैं तो अभी जिंदा हूँ, लेकिन आखिरकार ये जगह कौन सी है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ में क्या हुआ। मगर तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि इसके सामने कोई पावर जनरेट होने लगती है, जो कि हाउचन को बताने लगता है कि तुमने अभी जो देखा वो फ्यूचर के लिए है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इसके बारे में अच्छे से समझ लो, क्योंकि सारी चीजें पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि आने वाले समय में कर्ज और इफेक्ट एक साथ में ही रहेंगे। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि हाउचन को इसके बारे में ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तब ये पावर हाउचन से कहने लगता है कि अगर सच में तुम लाइटसन हो, फिर तुम्हें इस बात को साबित करना होगा। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि वो उसे वहाँ से वापस भेज देता है, लेकिन तभी हमें पता चलता है कि वो सभी तो पूरी तरह से सेफ हैं और यहाँ पर अभी तक इनके साथ में कुछ भी नहीं हुआ है। मगर तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर सारी चीज़ें बिल्कुल पहले जैसी हो रही थी। जैसे कि लिंसन कहने लगता है कि हमें तो चलते हुए 9 दिन हो गए, लेकिन अभी भी हम इस जगह से बाहर नहीं जा पाए। जबकि वही चैन भी कहने लगते हैं कि मैं तो बहुत ही बुरी तरह से थक गई हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि इन सभी बातों से हाउचन को काफ़ी ज़्यादा चिंता होने लगती है और वो सोचने लगता है कि क्या अभी यहाँ पर जो भी कुछ हुआ वो केवल मेरी इमेजिनेशन थी। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि उसे इस बारे में ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा था आखिरकार इस फॉग के अंदर क्या है। मगर तभी हम देखते हैं कि उनके सामने से किसी लड़के की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है, इसीलिए वो सभी अपनी वेपन को पूरी तरह से रेडी कर लेते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक लड़की फॉग वाले एरिया के अंदर से भागते हुए बाहर आती है और वो अपनी जान बचाने के लिए हेल्प मांग रही थी। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि उसके गर्दन पर रेड कलर की कोई मार्क एक्टिवेट हो जाती है और फिर अचानक से कोई पावर उस फॉग वाले एरिया का अंदर से उसे वापस खींच लेती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि बाकी सभी इस बात से काफी ज्यादा परेशान हो गए थे और वो सभी तुरंत ही उसकी जान बचाने के लिए फॉग वाले एरिया के अंदर चले जाते हैं। वही अंदर हम देखते हैं कि वो लड़की अभी भी अपनी जान बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन असल में वो यहाँ पर उसके पावर के सामने कुछ भी नहीं कर पाती और फिर हम देखते हैं कि वो पावर उसे खींचते हुए किसी पिलर के पास लेकर आ गई थी। मगर तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर तो बहुत सारे डीमन है जो कि कह रहे थे कि हमारे हाथों से यहाँ से कोई भी नहीं बच सकता और इसलिए तुम यहाँ से भागने की कोशिश ना करो। इसके अलावा हम देखते हैं कि उन्होंने यहाँ पर उस लड़की के सारे साथियों को भी कैद करके रखा हुआ था और वो इनको सेक्रीफाइस पिलर के सामने सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं। फिर वो कहने लगते हैं कि नाई का फेस तो गॉड जैसा है और उसकी बॉडी डिमन स्नेक जैसी है। अब इसकी वजह से हम देखते हैं कि ये पिलर एक्टिवेट हो गई थी, जिसके बाद वो सभी लड़कियों को फिर से कैद कर लेते हैं और कहने लगते हैं कि इसे स्नेक डिमन के मेमोरियल के रूप में यूज किया जाएगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक डिमन उस लड़की के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा होने लगता है और फिर कहने लगता है कि यहाँ से भागने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, लेकिन अगर तुम सेक्रीफाइस नहीं होना चाहती तो फुट बनने के लिए रेडी हो जाओ। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि उसने लड़की को नीचे गिराकर मार दिया होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर उस लड़की को और भी कई सारे साथी कैद होते हैं। जिसके बाद वो डीमन उन लोगों से कहने लगता है कि अब तुम अपनी पावर को यहाँ पे देने के लिए रेडी हो जाओ, क्योंकि तुम सभी को अब हम सेक्रीफाइस करने वाले हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी इनके सामने कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि यहाँ के पिलर इनके अंदर से इनकी स्पिरिचुअल पावर को ऑब्जर्व कर रही थी और इसी वजह से वो सभी यहाँ पे काफी ज्यादा कमजोर हो गए थे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इनमें से एक लड़का इनके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा होने लगता है और कहने लगता है कि तुम तो यहाँ पर सेक्रीफाइस करके मारना चाहते हो और इसीलिए तुम्हें बहुत ही बुरी मौत मिलेगी। लेकिन
तभी हम देखते हैं कि इसकी वजह से एक डिमन इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गया था और फिर वो कहने लगता है कि तुम्हारी इस तरह से यहाँ पर चिल्लाने की हिम्मत कैसे हो गई। इसके बाद वो कहने लगता है कि अगर तुम्हें मरने की इतनी ज़्यादा जल्दी है तो फिर मैं तुम्हारी स्पीच को जल्दी ही पूरा कर देता हूँ। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि वो इसके ऊपर अटैक करके इसका मारने ही वाला था, लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि यहाँ पर कोई पैसे एक्टिवेट हो जाती है और इसने इस लड़के को इसके हाथों से मरने से बचा लिया था। जिसके बाद हमें पता चलता है कि असल में कोई और नहीं बल्कि इनका लीडर है, जो कहने लगता है कि तुम्हारी इससे हिम्मत कैसे हुई कि इसको डांटने की। और फिर हम देखते हैं कि इसके ऊपर अपनी पावर की यूज़ करने लगा था। अब इसकी वजह से हम देखते हैं कि ओडी-वन इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और फिर उसने अपने पावर की यूज़ करके उसे बहुत ही आसानी से मार दिया था। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि हाओ-चन उसके साथ ही यहाँ पर आ गए थे और वो पिलर को देखते ही कहने लगता है कि ये तो ही पिलर है जो कि डिस्ट्रॉय हो गया था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ के डिमन इनके ऊपर अटैक करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि हाओ-चन उसके साथ ही भी इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो गए थे और तुरंत ही अपनी पावर की यूज़ करके इनके ऊपर अटैक करने लगे थे। वही हम देखते हैं कि हॉली गॉड भी अपनी पावर की यूज़ करके डिमन के ऊपर अटैक करने लगा था, जिसकी वजह से इनमें से कोई भी उसके पावर के सामने कुछ भी नहीं कर पा रहा था। इसके अलावा हम देखते हैं कि सीमा सियान भी अपनी हैमर के यूज़ करके उनके ऊपर अटैक करने लगा था, जबकि उधर सायर भी अपनी पावर के यूज़ करके डिमन के ऊपर अटैक करने लगी थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि बाकी डिमन भी उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाते हैं, लेकिन ये देख सायर भी इनका सामना करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो जाती है। जिसके बाद उनके ऊपर बहुत ही खतरनाक तरीके से अटैक करने लगी थी और इसीलिए अब इनमें से कोई भी इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता। तभी हम देखते हैं कि हाओ-चन अपने डबल ड्रैगन वाले पावर के यूज़ करके इस पिलर के ऊपर अटैक करता है, लेकिन असल में इस पावर की वजह से इसे कुछ नहीं होता। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सबसे पहले अपनी पावर के यूज़ करके उन सभी को आज़ाद कर देता है और वहीं हायोन भी उनको बचाने के लिए चला गया था। इसके बाद वो कहने लगता है ये सभी तो डिमन हंटिंग ग्रुप से है। तभी एलेंफा उनसे कहने लगता है कि मैंने ऐसा उम्मीद नहीं किया था कि और कोई भी यहाँ पर आएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम हमें बचाने के लिए अपनी पावर वेस्ट ना करो, क्योंकि ये चीज़ पूरी तरीके से बेकार हो जाएगी। तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि हायोन में अपने असली रूप में आ गया था और वो डिमन किलर को अटैक करने के लिए जाने लगता है। लेकिन तभी इसकी वजह से हम देखते हैं कि हाओ-चन को इसके बारे में चिंता होने लगती है और हायोन से पूछने लगता है कि आखिरकार तुम क्या करना चाहते हो। लेकिन तभी इससे याद आने लगता है कि यहाँ पर क्या होने वाला है, इसलिए हम देखते हैं कि वो हायोन को रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि तुम ऐसा कुछ भी मत करना। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि हायोन कोई बस सुनने के लिए रेडी नहीं होती और वो तुरंत अपनी पावर के यूज करके डिमन पिलर के ऊपर अटैक कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अचानक से उस पिलर के अंदर से कोई पावर बाहर आने लगती है और वो सीधे हायोन के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगी थी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि हाओ-चन उसे कुछ भी होने देना नहीं चाहता था और इसीलिए तुरंत ही उसे बचाने के लिए आगे जाने लगता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि उसे बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता, क्योंकि उस पावर ने उन दोनों को बहुत ही आसानी से कैद कर लिया था। तभी इसकी वजह से हम देखते हैं कि हाओ-चन के बाकी साथी को उसके बारे में चिंता होने लगी थी, लेकिन आखिरकार इससे वो भी उसे बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते थे। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि स्नेक डिमन भी इनके सामने आ गया था, जो कि कहने लगता है तुम तो सैक्रिफाइस पिलर को इतनी आसानी से डिस्ट्रॉय करना चाहते थे, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि ये मेरे मदर के डिमन पिलर से बना हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं वो तुरंत अपनी प्रेशर को यूज़ करने लगा था और फिर कहने लगता है कि सिर्फ पूरे फॉरेन में ऐसा कोई नहीं है जो कि इस पिलर को डिस्ट्रॉय कर सके। तब इसके वजह से हम देखते हैं कि सभी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे, क्योंकि अभी इनको समझ में आ गया था कि वो इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तभी वो लड़का कहने लगता है कि मैं तुमसे पहले ही कहा था कि तुम लोग यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि ये स्नेक डिमन्स वन पिलर का ऑनर है, जिसने कि एंडू अभी के चौथे लड़के को चुपचाप से मार दिया और अब इसीलिए यहाँ पर ऐसा कोई नहीं है जो कि इसका सामना कर सके। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि स्नेक डिमन अब इनका पावर को ऑब्जर्व करने के पूरी तरह से रेडी हो गया था और कहने लगता है कि तो मुझे तुम लोग के पावर को ऑब्जर्व कर लेने दो, जिसके बाद मैं तुम्हें स्नेक को खिलाने के लिए भेज दूंगा। तब इसका अगला पार्ट कुछ ही देर में अपलोड हो जाएगा, इसीलिए अगर एक्साइटेड हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।